हेडलाइंस पर। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के तौर पर विशालदीप खलको ने दिया अपना योगदान। पूर्व में सदर एसडीएम के पद पर थे कार्यरत। निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। किसान संगठनों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का कांग्रेस पार्टी ने किया समर्थन। जिला कार्यालय से शहरी क्षेत्र में निकाली गई आक्रोशपूर्ण रैली। इधर भाकपा माले ने भी किया प्रतिवाद मार्च। केंद्र सरकार पर साधा गया जमकर निशाना। विभिन्न पूजा पंडालों में सरस्वती पूजा के तीसरे दिन पूजा आराधना के बाद प्रतिमा को जलाशयों में किया गया विसर्जित। नम आंखों से दी गई मां सरस्वती को विदाई। अगले बरस जल्दी आने की गई कामना। और झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा ने चूड़ी शाह बाबा मजार में की चादरपोशी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर की दुआ। कहा केंद्र सरकार गलत तरीके से हेमंत सोरेन के साथ कर रही साजिश। अब खबर विस्तार से। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के तौर पर विशालदीप खलको ने अपना योगदान दिया। वहीं अधिकारियों और कर्मियों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निगम के कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाएगा और समस्या से संबंधित आवेदन प्राप्त उसका समय पर निष्पादन किया जाएगा। गिरिडीह नगर निगम के उप नगर आयुक्त के तौर पर शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित निगम कार्यालय में विशालदीप खलको ने अपना योगदान दिया। बता दें कि श्री खलको पूर्व में गिरिडीह सदर अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे। नगर निगम में योगदान देने के बाद निगम के अधिकारियों और कर्मियों ने इनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री खलको ने कहा कि यह विभाग मेरे लिए पूरी तरह से नया है। कोशिश रहेगी कि निगम के कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम के तौर पर निगम के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश किया हूँ। नागरिकों को बेहतर सुविधा मिले, साफ सफाई की व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र में सुचारू रूप से हो, निविदा की प्रक्रिया तय समय पर संपन्न हो और नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से हो, यह प्रयास रहेगा। कहा कि नगर वासियों की ओर से जो भी समस्या से संबंधित आवेदन प्राप्त होंगे उसका समय पर निष्पादन किया जाएगा। जाम की समस्या को लेकर भी कई कदम उठाए जाने की बात कही। उपनगर आयुक्त ने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि गिरिडीह को सुंदर और स्वच्छ बनाने में सभी अपना सहयोग दें। आगे पर निगम कर्मी मौजूद थे। उपनगर आयुक्त के रूप में आज गिरिडीह में मैंने रिक्त पद पर योगदान दिया है और ये एक बिल्कुल नया विभाग है मेरे लिए। अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह सदर के रूप में मैंने यहाँ पर जो भी समय बिताया है और जो भी विभिन्न पहलू शहर के मैं जान पाया हूँ नगर निगम के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में, उन सभी बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी सिटीजन सेंट्रिक नागरिक सुविधाएं हैं उनमें बेहतर गुणवत्ता हो। साथ साथ जो भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं वो कंप्लीशन विद इन द टाइम स्पैन हो जाए, क्योंकि ये चुनावी वर्ष भी है तो बहुत सी निविदा की प्रक्रिया भी अभी ऑनगोइंग है जिनको तय समय में पूरा करना है एक्सपेडाइट करते हुए। बहुत सी योजना है जिनको फंक्शनल करना है, बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस वगैरह के लिए ऑलरेडी डिपॉजिट जो संबंधित विभाग को कर दिया गया उनको ऑपरेशनल करना है। तो ये सारी प्राथमिकता रहेंगी। सभी जो कर्मी हैं यहाँ पर काफ़ी एक बड़ी टीम है और हमने हमेशा से देखा है कि चाहे हर कार्यक्रम में नगर निगम की टीम ने बढ़ चढ़कर काम किया है। जाहिर सी बात है कि शहर की आबादी बहुत ज़्यादा है तो उस अनुसार लोगों का जो प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन तो टाउन में है ही, बट बाकी जो एक्टिविटीज़ जो नगर के लेवल पे नगर निगम की टीम के द्वारा किया जाना है, क्लीनिंग बेसिक है या सिविक कम्युनिटीज़ हैं, एक प्रयास रहेगा कि उसमें हम बेहतर कर पाएँ और सभी का सहयोग अपेक्षित है। सभी नागरिकों से अपील है कि वो हमारी टीम को सपोर्ट करें क्योंकि शहर आपका है, इसको सुंदर स्वच्छ रखना है। यहाँ पे जाम की समस्या बराबर रहा है सर, आप पूर्व में भी अनुभव रहा है, जाम की समस्या काफ़ी रहती है, कैसे निपटिएगा? देखिए जाम के संबंध में यही बोलूँगा क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो मैस रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस प्रकार का नहीं है और यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड जो ट्रांसपोर्टेशन है
वो भी अवेलेबल नहीं है जो कि पब्लिक के लिए हो। तो यहाँ पे छोटी मोटी गाड़ियाँ या टोटो चलती हैं, ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, सड़कें कंजेस्टेड हैं और जो करंट अलाइनमेंट है उनको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। हम लोग कोशिश करेंगे कि कलर कोडिंग करके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट के साथ और पुलिस विभाग के साथ इस पर पहल करें और सभी जो भी हमारे यहाँ पे एसोसिएशन है उन सभी से बात करके कोई स्पेसिफिक मार्ग निर्धारण कर दें और वो स्पेसिफिक एरिया में, ताकि थोड़ा सा बेटर कंडीशन में हो। यही हम अनुरोध करेंगे सभी से। रन फॉर रोड सेफ्टी के तहत डीसी ऑफिस परिसर से दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और सुभाष बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु छात्रों के साथ प्राचार्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पिछले 1 महीने से चलाए जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा माह 2024 का समापन किया गया। डीसी ऑफिस परिसर से शुक्रवार को रन फॉर रोड सेफ्टी के तहत दौड़ का आयोजन परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी की अगुवाई में किया गया, जिसमें परिवहन विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी व यातायात डीएसपी अनूप करकेट्टा के साथ यातायात पुलिस के कर्मी, नेहरू युवा केंद्र एवं सुभाष बीएड कॉलेज के प्रशिक्षु छात्रों के साथ प्राचार्य ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रन फॉर रोड सेफ्टी दौड़ में 3 लोगों को हेलमेट और शील्ड देकर परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी ने सम्मानित किया। बताते चले कि इस दौड़ कार्यक्रम का सफल आयोजन के साथ ही पिछले 1 महीने से चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2024 का समापन किया गया। मौके पर सड़क परिवहन पदाधिकारी शैलेश प्रियदर्शी और सुभाष बीएड कॉलेज के प्राचार्य ने रोड सेफ्टी की जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं को जागरूक करना सबसे मुश्किल काम होता है और हमने ये कार्य करने का सफल प्रयास किया है। दौड़े या जो पैदल चल के आए, जो थोड़ा दौड़े थोड़ा पैदल चले, सबका मैं प्रशंसा करता हूँ। और यही बहाने आप लोगों को अपना भी स्टेमिना का पता चला होगा कि 100 मीटर दौड़ पाए, कि पूरा स्टेडियम तक दौड़ पाए। मैं 2-3 लड़कियों को देखा कि वो लास्ट तक दौड़ी है। जो लोग थोड़ा सा भी दौड़े उनके लिए भी मैं प्रशंसा करता हूँ। जो लड़के भी यहाँ दौड़ के आए उनका भी मैं प्रशंसा करता हूँ। वाजिद ने 2-3 लोगों को पहचान किया है कि हम लोग दौड़ के यहाँ कंप्लीट किए हैं। उन लोगों के लिए एक छोटा सा एक पुरस्कार है। बाकी सब लोगों के लिए मेरा प्रशंसा ही रहे। किसानों के साथ हो रहे अन्याय और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर भाकपा माले के द्वारा झंडा मैदान से टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ वादा कर भूल जाती है। दिल्ली में किसानों पर हो रहे दमन के खिलाफ शुक्रवार को भाकपा माले ने झंडा मैदान से टावर चौक तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला। इस दौरान किसानों की सभी मांगों को पूरा करने की मांग की गई। प्रतिवाद मार्च की अगुवाई करते हुए किसान नेता पूरन महतो, राजेश यादव तथा राजेश सिन्हा ने कहा कि हर मोर्चा पर विफल मोदी सरकार अपना गुस्सा किसानों पर निकालना चाहती है। काले कृषि कानूनों के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन के सामने मोदी सरकार को झुककर न सिर्फ कानून वापस लेने पड़े बल्कि एमएसपी सहित कई वादे करने वाली सरकार ने आज तक उसे पूरा नहीं किया। कहा कि इसलिए किसान पुनः दिल्ली की ओर कूच कर मोदी सरकार द्वारा किसानों से किए सभी वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने वादों को पूरा करने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को कुचलने में एड़ी चोटी एक किए हुए है। यहाँ नहीं चलेगा। सरकार को किसान मजदूरों की सभी जायज मांगों को पूरा करना होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रीति भास्कर, नागेश्वर महतो, संजय यादव, मनोज यादव, अन्ना मुर्मू, संतोष राय, रियाज अंसारी, मोहम्मद इकराम, योगेश्वर प्रसाद, वासुकी यादव, ठाकुर मंडल, झारखंडी मंडल, राजेश मांझी, रामलाल यादव, प्रदीप यादव, नकुल मंडल, हृदय मंडल, संजय कुमार, सुजीत दास सहित अन्य लोग मौजूद थे। मोदी तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान विरोधी मोदी सरकार हाय 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 हाय। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कंपनियों के खिलाफ मोदी सरकार हाय हाय। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, किसान मजदूरों पर दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मोदी शाह के तानाशाही रवैये को किसान विरोधी मोदी सरकार अगले जब 13 महीना हड़ताल में थे, दिल्ली बॉर्डर में थे, मजबूर होकर इसने माना था कि एमएसपी कानून बनाएंगे, किसानों को सुविधा देंगे, सब झूठा निकला। आज जब पूरा किसान पूरा दिल्ली बॉर्डर में जा रहा है तो आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि कोई विदेशी
आक्रमण करने आ रहा है दिल्ली, ऐसा बड़ा बड़ा लोहा का किला ढाक दिया, रोड काट दिया है। ये सरकार को दम नहीं है। जब चीन सरकार हिंदुस्तान के 150 किलोमीटर कब्जा कर लिया है, घुस गया, वहाँ लोहा का किला नहीं लगा पा रहा, उसका मुकाबला नहीं कर रहा। लेकिन जब देश के किसान अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से राजधानी दिल्ली जा रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए लोहा का किला ठोक रहा है, गोलियां चला रहा है, आंसू गैस के गोला चल रहा है। आज 16 फरवरी को पूरे देश में मोदी शाह की तानाशाही शासन के खिलाफ में प्रतिवाद मार्च किया जा रहा है। ग्रामीण इलाके में हड़ताल चल रही है। मेहनतकश मजदूर किसान आज अपना काम काज ठप करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है कि आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के खिलाफ काले कानून लाए। मोदी सरकार ने देश के मजदूरों के लिए पहले से जो श्रम कानून थे उनको रद्द कर दिया। इन सब चीज़ों के खिलाफ में जब आंदोलन चला तो सरकार को एक तो काले कानूनों को वापस लेना पड़ा, और उसी समय मोदी सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, लेकिन यह देखा गया कि वो वादे करके उन्होंने आंदोलन तो वापस कराया, लेकिन उन वादों पर कोई अमल नहीं किया गया। इसलिए बाध्य होकर के देश के लाखों किसान फिर से जब दिल्ली कूच किए हैं, तो यह मोदी सरकार को गवारा नहीं है। और आपने देखा कि किस तरीके से इस सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर पूरा एक अवरोध पैदा करके किसानों को दिल्ली जाने से रोक रहे हैं। इसी के खिलाफ ये प्रतिवाद है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्होंने जो वादे किसानों से किए, उन सभी वादों को उनको पूरा करना होगा। MSP का कानून को बनाकर लागू करना होगा, और देश के मजदूरों के लिए जो 44 श्रम कानून जिसको सरकार ने निरस्त किया है, वो सभी मजदूरों के हक में है। उन कानूनों को फिर से बहाल करना होगा। पूरे भारतवर्ष में किसानों के हक अधिकार के लिए जो एक दिवसीय विरोध प्रतिवाद मनाया जा रहा है, ये प्रतिवाद इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किसानों पर जिस तरह से आक्रमण उतर आया है, पिछली बार भी किसानों को ठगा गया था, झूठे वादे करके उन वादों को पूरा नहीं किया गया। दोबारा किसान जब अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली कूच किए हैं, उनको रोकने की विभिन्न तरह के प्रपंच अपनाया जा रहा है। पूरे भारत में किसानों के सवालों को लेकर भारत बंद था। आज किसान महासभा के तरफ से भी गिरिडीह में प्रतिवाद मार्च हुआ, और जिस तरह से भाजपा सरकार चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे निजीकरण का मामला हो, चाहे 2014 में जितने भी वादा किया हो वो वादा हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार देने की प्रत्येक साल वादा हो, ये तमाम किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शहर में आक्रोशपूर्ण रैली निकाली। शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग किया गया। किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने करते हुए शुक्रवार को बक्सिटी रोड से शहर में आक्रोशपूर्ण रैली निकाली। यहाँ जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस बाबत श्री सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, पर आज किसान के हालत सबके सामने है। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के आसपास हजारों की संख्या में किसान अपनी मांग पर अड़ी है, लेकिन सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है। कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, बेरोजगारी एवं केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है। मनमोहन सिंह की सरकार ने किसानों का 70,000 रुपए का ऋण माफ किया था। इस कार्यक्रम में अशोक विश्वकर्मा, चंद्रशेखर सिंह, प्रोफेसर मंजूर अंसारी, पप्पू सिकंदर, राजेश धुरी, राजीव रंजन, अजहर, मदन लाल विश्वकर्मा, धनंजय गोस्वामी, मोहम्मद एजाज, राजेंद्र नारायण देव, टुनटुन कृष्ण सिंह, नदीम अख्तर समेत कई लोग उपस्थित थे। किसान संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसका कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है। आज जिला पुलिस कमेटी के द्वारा शहर के मुख्य मार्गों में प्रदर्शन करते हुए इस केंद्र सरकार का जो नीति है, जो किसानों की मांग को गंभीरतापूर्वक नहीं ले पा रही है, उसका हम लोग जो विरोध करते हैं। किसानों की ये मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कृषि उत्पादक की चीज़ें हैं उसका समर्थन मूल्य उसे मिले, और बेरोजगारी और जो मोदी जी ने कहा था कि देश में किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी कर दूंगा, इन सब बिंदुओं पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक
इनकी कोई गंभीर पहल हो पाई है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस किसान के जो मांगे हैं उनके साथ हैं। किसानों के ऊपर हो रहे लाठीचार्ज और आंसू गैस की बारिश के खिलाफ भाकपा माले ने गांवा थाना मोड़ को जाम कर दिया। इस दौरान कहा कि तीनों नए कृषि कानून की वापसी और एमएसपी की गारंटी और किसानों के कर्ज की माफी को लेकर मांग किया गया। अपनी मांगों के समर्थन में राजधानी दिल्ली जा रहे हजारों किसानों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस की बारिश, वाटर कैनन आदि से हुए पुलिस दमन, राज्य दमन के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में भाकपा माले ने गांवा थाना मोड़ को जाम कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से धनबाद के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीप सदस्य पवन कुमार चौधरी एवं संचालन इनोस जिला कमेटी सदस्य आनंदी यादव ने किया। किसान आंदोलन पर पुलिस दमन, राज्य दमन बंद करो, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, किसानों के कर्जे माफ करो, किसानों के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी करो, निहायते अन्नदाताओं पर लाठी गोली बरसाने वाली मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद सरीखे नारे लगाए गए। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी की गारंटी और कर्जे की माफी को लेकर बीते दिनों देश भर के किसानों ने 1 साल से अधिक बहादुराना और ऐतिहासिक आंदोलन किया था। 700 से अधिक किसानों की शहादतें हुई, पर मोदी की भाजपा सरकार किसानों के सवालों पर फिर 1 साल बीत जाने के बाद भी गंभीर नहीं है और एक बार फिर किसानों के आंदोलन व सड़क का रास्ता अपनाया है तो किसानों के ऊपर दमन ढाया जा रहा है, जो निंदनीय है। मौके पर माले नेता नागेश्वर यादव, सकलदेव यादव, पंसी अखिलेश यादव, अमित कुमार, नरेश कुमार, जितेंद्र कुमार, अशोक मोदी, श्रवण कुमार समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आप जान रहे हैं कि पूरे देश के किसान दिल्ली कूच कर गए हैं और मोदी सरकार दिल्ली जाने के लिए किसानों को रोक दिया है। पूरे चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे सिद्धू बॉर्डर हो, चाहे गाजियाबाद बॉर्डर हो, सब जगह पर कील ठोक दिया गया है। जैसे लग रहा है कि भारत पाकिस्तान का एक सीमा बन चुका है। इसलिए देश के किसानों के साथ जो मोदी सरकार ने एक किस्म लाठी गोली का सहारा लेकर के किसानों के आंदोलन का जो कुचलने का काम किया है, जहां हजारों किसान आज घायल हैं, आंसू चलाया गया, गैस चलाया गया, लाठी चलाया गया। इसलिए आज पूरे संपूर्ण भारत बंद है और अखिल भारतीय किसान महासभा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत बंद का समर्थन किया। और भाकपा माले जो 1 साल के पहले मोदी सरकार के साथ जो समझौता हुआ था, 3 कृषि काला कानून वापस लेने के बाद जो एमएसपी को लागू करेंगे, किसानों के ऊपर किया गया झूठा मुकदमा वापस लेंगे और तमाम तरह की जो मांग थी वो किसानों का मांग पूरा नहीं हुआ। और जब किसान आज अपना हक मांगने के लिए जा रहे हैं तो जो मोदी सरकार कह रहा था हम किसानों का सरकार है, हम मजदूरों के लिए हैं, हम गरीबों के लिए हैं, लेकिन आज पूरे देश में देख रहे हैं कि मोदी सरकार लाठी गोली का सहारा ले रहा है। इसलिए संपूर्ण भारत को बंद रखा गया है। धरियाडी स्थित शोरूम के बगल में नाली का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। इस दौरान राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। बताया गया इसे लेकर कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निराकरण नहीं किया गया। धरियाडी स्थित हीरो शोरूम के बगल गली में नाले का गंदा पानी सड़क पर पसर रहा है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि नाली जाम हो जाने से भी पानी का निकासी नहीं हो पाता है। इस बाबत स्थानीय निवासी अजमुल हुसैन ने कहा कि हीरो शोरूम गली के पीछे नाली का निर्माण कार्य अधूरा रहने के कारण घरों से निकलने वाले गंदे पानी हम लोगों के घर तक आकर पूरा फैल जा रहा है। बताया गया कि नाली का निर्माण कुछ ही दूर तक हुआ है। बरसात होने के बाद पानी घर के अंदर तक घुस आता है। कहा कि गंदे पानी का बहाव रहने के कारण हमेशा बदबू देता है। बच्चों को भी स्कूल कॉलेज जाने में परेशानी होती है। कहा गया कि इसको लेकर 7-8 महीने पूर्व स्थानीय विधायक, उपायुक्त, उपनगर आयुक्त, एसडीओ को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी निराकरण नहीं निकल पाया है, जिसके कारण हम लोग गंदगी में जीवन यापन कर रहे हैं। बदबू के कारण बीमारियां भी फैल रही है, मच्छर का प्रकोप भी बढ़ गया।
स्थानीय लोगों ने विधायक और प्रशासन से जल्द नाली निर्माण का कार्य पूरा कराने की मांग की है ताकि स्वच्छ माहौल में रह सके। हम लोग वार्ड नंबर 29 के रहने वाले हैं, जहां नाली का कोई निकासी नहीं है। नाली आधा दूर तक बना हुआ है, हम लोग के घर के पास नहीं है। जो पानी पूरा नाली का हम लोग के घर के अंदर घुस जाता है और जिसके कारण हम लोगों का बच्चा को स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में सबको बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम लोग हर जगह आवेदन दिए हुए हैं, डीसी को भी दिए हुए हैं, एसडीओ को भी दिए हुए हैं, नगर निगम को भी दिए हैं, विधायक को भी दिए हैं। ये अभी तक हम लोगों के पास कोई सुनवाई नहीं है। पूजा पाठ करने के लिए सबको दिक्कत हो रहा, आने जाने के लिए दिक्कत हो रहा और पानी बारिश हो जाने की वजह से और एकदम तालाब हो जाता है पूरा मोहल्ला। और कुछ हम लोगों का कुछ इसका हल निकाला जाए। कितना दिन पहले आप लोगों ने आवेदन दिया था? कितना 8-9 महीना हो गया दिए हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा शहर के भंडारीडीह में हजरत चूड़ी शाह बाबा के मजार शरीफ और करबला में चादर पोसी कर दुआ मांगी और कहा कि केंद्र सरकार साजिश के तहत केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। जेएमएम अल्पसंख्यक मोर्चा ने शहर के भंडारीडीह में हजरत चूड़ी शाह बाबा के मजार शरीफ और करबला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई के लिए दुआ की। इस दौरान गुलपोशी व चादर पोसी भी की गई। यहाँ शिद्दत से यह दुआ किया गया कि सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को केंद्र सरकार साजिश के तहत केंद्रीय एजेंसी को गलत तरीके से इस्तेमाल कर मुकदमा में फंसाकर जेल में डालने का काम किया है। इससे लोकतंत्र की सीधे तौर पर हत्या हुई है। झारखंड के लोकप्रिय नेता जिन्होंने आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक का काम किया, जिससे विरोधियों में काफी बेचैनी हो गई। इसकी वजह से आनन फानन में इन्हें फंसाया गया। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अल्पसंख्यक मोर्चा गिरिडीह जिला समिति ने दुआ किया कि हेमंत सोरेन जी को बेमिसाल हिम्मत और लंबी उम्र हो ताकि राज्य और राष्ट्र हित में काम कर लोगों को सेवा देते रहे और अवाम हमेशा राज्य और देश हित में हमेशा निछावर रहेंगे। इस मौके पर मोहम्मद सरफुद्दीन, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अनवर, सचिव नौशाद, मोहम्मद एनुअल, मोहम्मद शमशीर, मोहम्मद अल्ताफ, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद मुस्तकीम आदि समर्थक शामिल हुए। पर भंडारीडीह चूड़ी शाह बाबा और करबला शरीफ में हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा और एवं का पार्टी कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हम लोग यहाँ पर आए थे। आज हम लोग जो आप हालात जान रहे हैं, 31 तारीख से हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जेल में बंद है, जिसके लिए हम लोग सभी समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय लोग, हम लोग दुआ के लिए यहाँ पर आज आए थे। और हम ही लोग ही नहीं बल्कि हर समाज के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, आज दुआ मांगे हैं, दिल से दुआ मांगे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी थे वो सभी के लिए काम करते थे, हर समाज के लिए काम करते थे। इसलिए वो जल्द से जल्द बेहतर तरीके से मतलब निर्दोष होकर हमारे बीच आए, इसके लिए हम लोग दुआ मांगे हैं। आप तमाम लोग जानते हैं कि ये केंद्र सरकार के साजिश के द्वारा केंद्रीय एजेंसी द्वारा उनको फंसाया गया है। आज का केस नहीं है, बहुत पहले का केस है। आज चुनाव के मद्देनज़र रखते हुए उनको जेल में डाला गया क्योंकि उनसे भयभीत हो गया है, क्योंकि वो जब से सरकार बनाए हैं वो लोग जन कल्याणकारी योजना गाँव तक लागू किए हैं। इसके आज यहाँ हजरत चूड़ी शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ और करबला शरीफ में हम लोग चादर पोशी किए और ये इल्तिजा किए, दुआ किए, गुजारिश किए कि अभी जो हालात हमारे मुल्क और सूबे में जो हालात जो देश विरोधी नीतियों का अपना नीति बना करके तो देश के हित में गरीब गुरबा को काम करने वाले, देश को तरक्की करने वाले लोगों को जो आज केंद्र सरकार के द्वारा गलत तरीके से केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा जो मनमानी तरीके से अपने विरोधियों को टारगेट कर उनको पर जो जुल्म किया जा रहा है, उनके साथ साथ जो उनके पीछे लोग जनता है उन पर जुल्म किया जा रहा है, सताया जा रहा है। इसके लिए हम लोग संघर्षशील हैं और हम लोग मजार शरीफ और करबला में इसके लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं
कि अल्लाह इस मुल्क और सूबे के सलामती के लिए जो नेता आज सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री जनाब हेमंत सोरेन जी को जो साजिश के तहत जेल में डाला गया है, उनके साथ इंसाफ हो, उनको हौसला हो, उनको गरीबों के लिए सूबे के लिए लड़ने के लिए हिम्मत हो। इसी के लिए हम लोग यहाँ दुआ गो हैं और यहाँ पर हम लोग को चादर पोशी गुलपोशी करके अपने लिए, अपने पार्टी की ओर से और अपने आवाम की ओर से हम लोग यहाँ पर। शुक्रवार को अहिल्यापुर के पांडेड़ी गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भव्य पूजा सह मेला का आयोजन किया गया। बताया गया कि यह पूजा लगभग 150 वर्षों से होता चला रहा है। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ दर्जनों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अचला सप्तमी के अवसर पर अहिल्यापुर के पांडेड़ी गांव स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार को भव्य पूजा सह मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर गांडे प्रखंड क्षेत्र के अलावे गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा जिला आदि समेत बिहार, बंगाल जैसे राज्यों से बच्चों के मनोरंजन के लिए खेल, तमाशे, पूजा सामग्री, खान पान की सामग्रियों की दुकानें लगाई गई। वहीं यहां पूजा अर्चना करने हेतु सैकड़ों श्रद्धालुगण जुटे थे। बताया जाता है कि यहां मां छिन्नमस्तिका की पूजा लगभग 150 वर्षों से होता चला रहा है, जो कि इस गांव में मिश्रा परिवार की ओर से पूजा आयोजित किया जाता है। मालूम हो कि इस वार्षिक भव्य पूजा सह मेला के अलावे सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भी यहाँ दर्जनों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी अपार श्रद्धा के साथ अपनी पीड़ा हरण के लिए मन्नतें मांगकर मां छिन्नमस्तिका के दरबार से जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर इस वार्षिक भव्य मेला समारोह सह पूजा के शुभ अवसर पर पहुंचते हैं और अपनी मन्नत के मुताबिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस वार्षिक पूजा समारोह के मौके पर सैकड़ों बकरे की बलि भी पड़ती है। इस पूजा सह मेले के सफल रूप से संपन्न कराने में सत्यनारायण मिश्रा, अमरकांत मिश्रा, सोनू मिश्रा, विपिन मिश्रा, संजय मिश्रा, विनोद मिश्रा, राजन मिश्रा सहित पूरा मिश्रा परिवार व स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों का अहम भूमिका रही। ये माँ छिन्नमस्तिका का यहाँ पे पूजा होता है, प्रत्येक वर्ष होता है और ये माँ शक्ति का एक प्रतीक है और ये माँ छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाती है और यहाँ पे हर एक वर्ष लगभग 150 वर्षों से यहाँ पे पूजा हो रही है। भव्य मेला का आयोजन भी होता है, बकरे की बलि भी दी जाती है और वो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मन्नतों को पूरा करने हेतु या मनोकामना को मांगने हेतु जो भी उनकी मन्नतें होती है वो पूरा होती है, तो वो ये लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। और ये हर एक साल बसंत पंचमी के दूसरे दिन मतलब बसंत सप्तमी को यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर है, यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, जैसे झारखंड, बिहार, बंगाल सभी राज्य से आते हैं और यहाँ पे जिनका भी मन्नत पूरा होता है यहाँ बलि वो आके देते हैं और यहाँ पे पुष्प, फल, फूल सब देखिए चढ़ावा होता है। जो भी मन्नत मांगते हैं यहाँ एकदम देर सवेरे मन्नत पूरा होता है, लेकिन एकदम पूरा ही होता है। कोई श्रद्धालु खाली हाथ यहाँ से नहीं जाते हैं। और यहाँ पे तो अचला सप्तमी, पंचमी सरस्वती पूजा को होती है, षष्ठी ने सप्तमी, पंचमी के दूसरे दिन यहाँ पे मेला लगती है। मतलब इसी तरह हर एक साल यहाँ 150 साल से पूजा होते आ रही है और हर एक साल इतना भीड़ होती है और जो भी मन्नत मांगते सब करते हैं। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द आरती कुछ और खबरों के साथ। लगातार 15 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहराते हुए शहर के कोल्डिहा में स्थित किरण पब्लिक स्कूल, हमारे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की जाती है। विद्यालय में आपके बच्चों को अच्छे अनुशासन में शिक्षा के साथ खेलकूद, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड, सुसज्जित कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, विशाल साइंस लैब और बिग प्लेग्राउंड के साथ विशेष सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा से लैस व छोटी बड़ी हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा दी जाती है।
सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित इंग्लिश मीडियम स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है, जहां लड़के लड़कियों के रहने खाने व पढ़ाई के लिए सुविधा उपलब्ध है। मतलब गुणवत्तापूर्ण उच्च दर्जे की शिक्षा, अच्छे वातावरण माहौल में कुशल व अनुभवी शिक्षकों के साथ स्कूल के चेयरमैन अशोक सिंह के संरक्षण, डायरेक्टर राजीव कुमार सिंह के देखरेख व अनुभवी प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में संचालित किरण पब्लिक स्कूल शहर का एकमात्र प्राइवेट स्कूल, जहां एक्स्ट्रा सब्जेक्ट संस्कृत के साथ उर्दू भाषा पढ़ाई के अलावे फिजिकल एक्टिविटी में म्यूजिक एंड डांसिंग क्लासेस के साथ जूडो, कराटे जैसे हर क्षेत्र में बच्चों को पारंगत किया जाता है। नए सत्र के लिए कक्षा नर्सरी से 9 व 11 में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर पर कॉल करें या स्कूल ऑफिस से संपर्क करें। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह 9431924995 8877522222। सीबीएसई बोर्ड प्रमाणित शहर का प्रतिष्ठित हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल लगातार 30 वर्षों से शिक्षा के साथ अनुशासन एवं संस्कार युक्त विद्यार्थी है, जिसकी पहचान हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक की शिक्षा के साथ एजुकेशन के अलावे +2 के बच्चों के लिए आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम की शिक्षा दी जाती है। साथ ही वेल इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास के साथ को करिकुलर्स एक्टिविटीज जैसे हर प्रकार की शिक्षा वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा दी जाती है। डायरेक्टर मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समग्र विकास सफलता के साथ किया जाता है। साथ ही बच्चों की सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गार्ड व ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है। जल्द संपर्क करें। नए सत्र 2024-25 हेतु कक्षा नर्सरी से 9 और 11 में नामांकन जारी है। हमारा पता हनी हॉली ट्रिनिटी स्कूल, पचम्बा रोड, मोहनपुर, गिरिडीह। अपने शहर गिरिडीह में बनी अब तक की सबसे बड़ी नागपुरी फिल्म सपने साजन की जल्द ही बड़े पर्दे पर धूम मचाएगी। करना तो ये ते गुमान गे, बात दिले कर मान गे। समस्त भारत के साथ गिरिडीह के स्वर्ण हॉल में जल्द रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दीपक फिल्म एंटरटेनमेंट बैनर से बनी है, जिसके निर्माता व निर्देशक गिरिडीह के रहने वाले आशीष कुमार दास, निर्माता दीपक पंडित और प्रेम पासवान है। उससे वादा है जिंदगी तोरे से शुरू हुई और तोरे पर खत्म। सपने साजन की फिल्म की शूटिंग गिरिडीह और रांची के कई सुंदर स्थानों पर की गई है। इस फिल्म में रांची के सतीश सहदेव, गिरिडीह के साउथ फिल्म अभिनेता अक्षय राज और प्रदीप राजा के साथ गिरिडीह के और भी कई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे बताऊं सजना कितना मुझे चाहो, सपने साजन के, सपने साजन के। सपने साजन के फिल्म के डायरेक्टर ने गिरिडीह शहर वासियों से स्वर्ण चित्र मंदिर में लगने वाले सपने साजन के फिल्म को सपोर्ट कर आशीर्वाद और अपना प्यार देने की अपील की है। आपके शहर गिरिडीह में भारत के प्रसिद्ध प्रांतों के स्वदेशी शिल्प मेला में आपका स्वागत है। देश के प्रसिद्ध स्थानों में लखनऊ, भदोही, श्रहनपुर, कश्मीर, राजस्थान, बिहार, झारखंड जैसे अनेक प्रांतों के हाथ से बने उत्पाद जैसे खादी के कपड़े, हस्त निर्मित कालीन, हाथ से बने लकड़ी के नक्काशीदार फर्नीचर के साथ कुल 60 प्रकार के उत्पादों के स्टॉल के साथ ही बच्चों और महिलाओं के मनोरंजन के लिए झूले, ब्रेक डांस, मिकी माउस जैसे हर प्रकार के छोटे बड़े झूलों के अलावे हर तरह के खान पान के स्टॉल के साथ डोमिनोज के पिज्जा स्टॉल आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अपने फुर्सत के क्षणों को दे रोमांचक अनुभव, यानी कि घूमने फिरने, मौज मस्ती के साथ उठाए जायकेदार खान पान का लुत्फ, वो भी पूरे परिवार के साथ। एंट्री फी मात्र 10 रुपए प्रति व्यक्ति। आई लव गिरिडीह। तो मनोरंजन का आनंद लेने के लिए जल्द पहुंचे गिरिडीह झंडा मैदान मात्र 15 दिनों के लिए।
बच्चों के सामूहिक विकास के लिए अब आपके शहर गिरिडीह में 7 से 19 उम्र के लड़के व लड़कियों के लिए जीआरडी बॉलर्स क्लब में आपका स्वागत है। जी हां, बच्चों के सर्वांगीण भविष्य को संवारने हेतु अब बड़े शहरों के तर्ज पर CCL DAV पब्लिक स्कूल में संचालित राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के नेतृत्व में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, तीरंदाजी जैसे ओलंपिक खेलों की कोचिंग दी जाती है। जीआरडी बॉलर्स क्लब में राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी शुभम कुमार, CCL DAV के प्ले HOD नरेश यादव और CCL DAV के प्ले कोऑर्डिनेटर विजेता पांडे जैसे अनुभवी कोच के नेतृत्व में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का प्रशिक्षण के साथ अनुभवी फिजिकल ट्रेनर के द्वारा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो जल्द संपर्क करें। 2024 से 25 नए सत्र में सीमित सीट हेतु नामांकन जारी है। स्क्रीन में दिए गए नंबर 99 55 65 59 73 पर कॉल करें या सुबह 6:30 से 9 बजे एवं संध्या 4 बजे से 6 बजे CCL DAV पब्लिक स्कूल बनियाडीह गिरिडीह से संपर्क करें। अब आपके शहर गिरिडीह में दवाइयों के एकमात्र खुदरा विक्रेता मेडिश्योर दवाखाना, जहां आपको सबसे ज्यादा यानी कि 20% की भारी छूट के साथ सभी प्रकार की अंग्रेजी, आयुर्वेदिक एवं OTC रेंज की दवाइयां उपलब्ध है। 20 वर्षों से भी ज्यादा अनुभव के साथ आपके अच्छे स्वास्थ्य का रखे ख्याल। इसके साथ ही हमारे यहाँ WhatsApp के माध्यम से दवाइयों की होम डिलीवरी दी जाती है। वहीं शहर का नंबर 1 गुप्ता डेंटल क्लिनिक में प्रख्यात दंत चिकित्सक डॉक्टर प्रतीक्षित आनंद ओरल एंड डेंटल सर्जन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक मुंह एवं दांतों से संबंधित हर प्रकार का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता नोट कर लें। गुप्ता डेंटल क्लिनिक एंड मेडिश्योर, मोती ज्वेलर्स के सामने, कोर्ट रोड, टावर चौक के निकट, गिरिडीह। सहारा मेडिसिन की नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स। जी हाँ, आपने सही सुना। गिरिडीह धनबाद मेन रोड बरवाडीह स्थित सहारा मेडिसिन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवा शहर के लोगों को अनावरत रूप से देते आ रहे हैं। अब आपकी सेवा में नई पेशकश सहारा ऑप्टिकल्स, जहां आपको मिलता है पावर चश्मा, एक से बढ़कर एक नई डिजाइन के सनग्लासेस, चश्मे एवं चश्मे के शौकीन हर किसी के लिए फैशनेबल चश्मा उपलब्ध है। साथ ही आपकी आंखों का विशेष ख्याल रखते हुए एक्सपर्ट के द्वारा चश्मे का पावर चेक करने की सुविधा के साथ शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा समुचित नेत्र चिकित्सा की भी सुविधा दी जा रही है। इतना ही नहीं, कॉन्टैक्ट लेंस, इंपोर्टेड फ्रेम, कलर लेंस, गॉगल्स के फुल रेंज उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर लाइट से शीशे की क्वालिटी चेक करने की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर ना करें, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ चश्मे के लिए पधारें और मात्र 15 मिनट में चश्मा बनवाएं। डॉक्टर कुलदीप नारायण से आंखों का इलाज के लिए संपर्क करें या इस नंबर पर कॉल करें 7004336154 और 9835768410। हमारा पता सहारा ऑप्टिकल्स, बुढ़िया खाद मोड़ के निकट, गिरिडीह धनबाद रोड में, बरवाडीह गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की।
तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत की ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह।
GD कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 700033864561 9955152065। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्या भारती योजना के अनुसार 6 सदस्यीय दल के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निरीक्षक दल ने विद्यालय की साज सज्जा, अनुशासन, कार्यालय का लेखा जोखा सहित कई बिंदुओं का निरीक्षण किया। शहर के बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को विद्या भारती योजना के अनुसार 6 सदस्यीय दल के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दल में विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी, जिला निरीक्षक ओम प्रकाश सिन्हा, प्रवासी कार्यकर्ता रमेश कुमार, ब्रेन कुमार टुड्डू व ब्रजेश सिंह शामिल थे। निरीक्षक टीम के विद्यालय पहुंचने पर प्रधानाचार्य आनंद कमल के द्वारा विद्यालय के सभी शिक्षकों के बीच अतिथि परिचय कराया गया। वही निरीक्षक दल द्वारा आचार्य दीदी के अध्यापन कौशल, कक्षा और विद्यालय की साज सज्जा, अनुशासन, कार्यालय का लेखा जोखा सहित कई बिंदुओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव अजय कुमार तिवारी ने कहा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में बड़ा बदलाव आने वाला है। आचार्य देवताओं भाव से बच्चों को शिक्षा दे। जिस प्रकार एक मूर्तिकार एक पत्थर को तराश कर मूर्ति का रूप देता है, वही कार्य आचार्य दीदी को करना है। छात्रों के विद्यालय आगमन से लेकर पूर्ण अवकाश के बीच विभिन्न गतिविधियों, पठन पाठन तथा अन्य क्रियाकलापों में आचार्य को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हिरोडी थाना के निवासी ताज हसन डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर थे, जो मोटरसाइकिल से स्कूल के लिए गाड़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर देवरी जा रहे थे। इसी बीच दूसरे दिशा से आ रहे ट्रक ने इनको अपनी चपेट में ले लिया। वहीं डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित। हिरोडी थाना क्षेत्र के लच्छूडी निवासी ताज हसन की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि ताज हसन डिवाइन पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर थे। यह मोटरसाइकिल से स्कूल के लिए गाड़ी खरीदने के लिए पैसे लेकर देवरी जा रहे थे। इसी बीच नेकपुरा गांव से पहले एक ट्रक ने इनकी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे यह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। तुरंत ही इन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया,
जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर इसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गुरुवार को बेंगाबाद के बिजली बथान गांव में उत्साह के साथ मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। वहीं ग्रामीणों ने काफी शांतिपूर्ण ढंग से सरस्वती पूजा मनाई। बेंगाबाद के करणपुरा पंचायत के अंतर्गत बिजली बथान गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को काफी उत्साह के साथ किया गया। प्रतिमा विसर्जन में काफी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभी ने नम आंखों से मां सरस्वती के जयकारे के साथ बधाई दी और वहीं ग्रामीणों ने काफी उत्साह के साथ रंग और गुलाल लगाए। वहीं सरस्वती पूजा को काफी शांतिपूर्ण ढंग से मनाया गया, जिसमें अगल बगल के ग्रामीण मौजूद थे। पूजा में उपस्थित शिबू वर्मा, कैलाश वर्मा, रंजीत वर्मा, चंद्रिका वर्मा और अन्य लोग उपस्थित थे। कहेंगे यही, मेरा नाम संदीप प्रसाद वर्मा हुआ, ग्राम बिजली बथान से, और कहेंगे यही कि आज सरस्वती पूजा का विसर्जन बहुत धूमधाम से और बहुत शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। देखिए इतना उत्साह है कि मुंह से बोली भी नहीं निकल रहा है, और अगर कैमरामैन कहीं पीछे भी दिखाएगा तो देखिए बहुत धूमधाम से, इतना धूमधाम से कि क्या बताएं, हमें इतना खुशी है। मैं शंभू प्रसाद वर्मा, बिजली बथान बारसोली मोड़ मेरा घर है, और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाए हैं। और हर साल के तुलना में इस साल एक अलग ही ऊर्जा का संचार हुआ है हमारे पूरे विश्व में, पूरे भारत में। राम भगवान आए हैं और इसी खुशी से एकदम मतलब क्या ही बोला जाए, इतना खुश है मन की माँ सरस्वती भी आज खुश होगी। बावन टोली की रहने वाली अंजू देवी चूल्हा जलाने के दौरान आग से झुलस गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के क्रम में शुक्रवार को इसकी मौत हो गई। बाभन टोली की रहने वाली अंजू देवी की मौत आग से झुलसने के बाद इलाज के दौरान हो गई। शुक्रवार को इसके शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि अंजू देवी गुरुवार शाम को चूल्हा जलाने के दौरान जल गई थी, जिससे इलाज के लिए उसे पूनम देवी नामक महिला ने सदर अस्पताल में भर्ती करवाया था। इलाज के क्रम में शुक्रवार सुबह इसकी मौत हो गई। बताया गया कि मृतका बहुत ही गरीब थी और दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करके अपना गुजारा कर रही थी। घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा दर्ज कर सदर अस्पताल में ही शव का पोस्टमार्टम करवाया। जम्मू क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और क्लबों में सरस्वती पूजा को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार दुबे के द्वारा किया गया और एक से बढ़कर एक डांस नाटक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बच्चों ने लोगों का दिल जीत लिया। सरस्वती पूजा को लेकर जम्मू क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों और क्लबों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। अनुसूचित जाति आवासीय उच्च विद्यालय सहित अन्य विद्यालयों में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन गुरुवार को किया गया। छात्रों ने जुलूस में जमकर गुलाल उड़ाए और डांस किया। युवा जागरण क्लब आपके सौजन्य पूजा समिति सहित कई स्थानों पर शुक्रवार को प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इससे पहले बुधवार और गुरुवार रात में आपके सौजन्य की पूजा समिति द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बच्चों द्वारा आकर्षक ढंग से बनाए गए सेंट्रल जेल का उद्घाटन प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर ने किया था। जेल में कैदियों को मिलने वाले अधिकारियों सहित भोजन को झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। गुरुवार रात में जमुआ डांस सीजन 5 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन क्षेत्र के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने किया। नाटक, डांस एवं हास्य कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का दिल बच्चों ने जीत लिया। पुलवामा हमले को लेकर झांकी प्रस्तुत कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मंच का संचालन पवन साव ने किया। कार्यक्रम में राजकुमार साव, दीपू साव, मंगरू साव, रुद्र कुमार, किशोर राय, नंद किशोर राणा, ऋतु राज, आदित्य, राम बाबू, हर्ष, राजेश कुमार, बबलू साव, प्रकाश साव आदि कई शामिल थे। सिरसिया स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में शुक्रवार से पूजा पाठ धूमधाम से शुभारंभ हो गया। बताया गया कि जय मां छिन्नमस्तिका नव युवक समिति द्वारा पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से पूजा बलि प्रथा के साथ किया जा रहा है। बताया गया कि मोती सिंह के पूर्वजों से ये पूजा चलता आ रहा है। एक परिवार का पूजा आज बड़े रूप में गिरिडीह में प्रचलित हो गया है। सैकड़ों बकरों की बलि इस मंडप में दी जाती है। श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से काफी जुड़ी हुई है।
कहा जाता है जो भी श्रद्धालु मां से मुरादें मांगते हैं उनकी मुरादें मां पूरा करती है। कमेटी के अध्यक्ष टिपिन सिंह, पुजारी कृष्णदेव सिंह, वासुदेव सिंह, छोटू सिंह, दिनेश सिंह, विनय सिंह, कौशल, बबलू यादव, अमरेंद्र, निकेश सिन्हा, विकू, बबलू, विकास सिंह, सुरेश सिंह, आशा देवी, बसंत सिन्हा, अनिल सिन्हा, नीरू सिन्हा, राजा, गोविंद यादव, विशाल, बीरू सहित कई कार्यकर्ता पूजा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ताराताड़ के भंडारीडी गांव निवासी चंद्रशेखर पंडित ताराताड़ थाना के समीप सड़क हादसे में घायल हो गए। शुक्रवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में होने के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। हादसे में इनके पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि चंद्रशेखर पंडित मोटरसाइकिल से किसी काम को लेकर कहीं जा रहे थे। इसी दरमियान ताराताड़ थाना के समीप ही किसी दूसरे मोटरसाइकिल से इसकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई, जिसमें यह गिरकर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस बुलाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहाँ इलाज के बाद चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया। शहर के सीहोर स्थित आदर्श नगर में बड़े ही धूमधाम से तीसरे दिन शुक्रवार को मां शारदे की पूजा आराधना कर अनुष्ठान की समाप्ति की गई। यहाँ पूजा पाठ के बाद ब्राह्मणों द्वारा हवन और आरती करवाई गई। इसके बाद मूर्ति और कलश को विसर्जन किया गया। इसके बाद स्थानीय महिलाओं ने मां सरस्वती को सिंदूर लगाई और महिलाओं ने भी एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सिंदूर खेली। मां को पोछा देने का भी विधान किया गया। इसके बाद नम आंखों से मां शारदे को विदाई के लिए निकाला गया। शाम को पूरे विधि विधान के साथ मां शारदे की प्रतिमा को आदर्श नगर में भ्रमण कराते हुए आदर्श नगर छठ घाट ले जाकर जलाशय में विसर्जित किया गया। बताया गया कि बीते कल गुरुवार रहने के कारण प्रतिमा विसर्जित नहीं किया गया था। मौके पर पवन कुमार, सागर कुमार, सुरेंद्र दास, सूर्यकांत कुमार, प्रिंस कुमार, साक्षी कुमारी, अंशु कुमारी सहित कई बच्चे और युवा मौजूद थे। थाना क्षेत्र के घोषको बुद्धूडी निवासी विनोद प्रसाद वर्मा कांडे में सड़क हादसे में घायल हो गए। शुक्रवार को सदर अस्पताल में इलाज के बाद धनबाद रेफर कर दिया गया। घटना में इनके सिर और पैर में गंभीर चोटें पहुंची है। बताया गया कि विनोद प्रसाद वर्मा किसी काम से मोटरसाइकिल से गांडे सामुदायिक अस्पताल जा रहे थे। इस दौरान गांडे सामुदायिक अस्पताल से कुछ देरी पहले एक 4 पहिया वाहन ने इसकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी। इसमें मोटरसाइकिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। वहीं धक्का मारने वाले 4 व्हीलर वाहन को पकड़कर थाना को सुपुर्द कर दिया गया। गांडे थाना क्षेत्र के लेदो गांव में विसर्जन के क्रम में विवाद को लेकर शुक्रवार को गांडे थाना में शांति समिति की बैठक की गई। इस क्रम में विवाद को सुलझा लिया गया। दोनों पक्षों ने थाना में आवेदन देकर अपनी अपनी गलती स्वीकार और दोबारा गलती नहीं करने का बॉन्ड भरा। बैठक में सीओ मनोज कुमार, गांडे अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर कमाल खान, पूर्व थाना प्रभारी हसनैन अंसारी, गांडे प्रमुख राजकुमार पाठक, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, मुखिया अब्दुल हफीज, मोहम्मद अकबर, सामाजिक कार्यकर्ता हाजी मोहम्मद उस्मान, भैरव प्रसाद वर्मा, श्याम पाठक, जयमंगल राय आदि सामाजिक समरसता के गवाह बने। बता दें कि लेदो गांव स्थित भटवार टोला में सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया था। पूजा पंडाल के समीप गुरुवार की रात को कुछ महिलाएं और युवतियां सामूहिक रूप से नृत्य कर रही थी। इसी बीच घाटकुल गांव के कुछ युवक पूजा पंडाल में पहुंचे और मनपसंद गाना बजाने का जिद करने लगे और नृत्य कर रही महिलाओं का वीडियो बनाने लगे।
जिसका उपस्थित महिलाओं ने विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में विवाद व नोक-झोंक शुरू हो गई। घटना की सूचना पर मामले को शांत करने पहुंचे पंचायत पति नूर मोहम्मद व उसके पुत्र कमालुद्दीन के साथ कतिपय लोगों ने हमला कर दिया और दोनों घायल हो गए। इसके बाद मामला बढ़ गया। सूचना पर पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद कमाल खान दलबल के साथ पहुंचे और मामला शांत किया। हालांकि सूचना पर एसडीपीओ विनोद रवानी, पूर्व थाना प्रभारी हसनैन अंसारी लेदो गांव पहुंचे और अधिकारियों ने दोनों पक्षों के युवकों से बातचीत की और रात लगभग 12:15 में शांतिपूर्ण माहौल में प्रतिमा विसर्जन कराया। अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकले राम भक्तों का स्वागत शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा राम जानकी हनुमान मंदिर बड़ा चौक में किया गया। बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रितेश पांडे को सूचना प्राप्त हुई कि गांडे प्रखंड से पैदल यात्रा करते हुए अयोध्या श्री राम लाल का दर्शन के लिए निकले 4 राम भक्त शंकर मंडल, गोविंद तुरी, रविंद्र मंडल और मीलो साव यहाँ रात्रि विश्राम कर रहे हैं, जिसके बाद नगर पालक रवि शंकर पांडे, अध्यक्ष अजय देव, विजयमल पांडे, महामंत्री सीताराम, हिंदू नगर कार्यकारी अध्यक्ष जगत जी, उपाध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, महामंत्री रौनक मिश्रा, मंत्री रोहन वर्मा, आदर्श कुमार, पैच, नीरज ठाकुर और संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं ने इनका अभिनंदन करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना की। आज कैंप में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।